नमस्ते प्रिय। बॉयज लॉकर रूम टॉक के नाम पे आज से पहले मैंने केवल ट्रम्प चचा की टॉक सुनी थी और उस हिसाब से ये एक अपग्रेड है। Say it again, Dexter. Grab him by the pussy. This was locker room talk. जब मैंने इंस्टाग्राम पे लोगों को स्टोरीज डालते देखा कि बॉयज लॉकर रूम एक ऐसा चैट ग्रुप है जहाँ पे लड़के स्कूल की लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, तो मुझे लगा ये कोई ऐसा ग्रुप होगा जिसमें लड़के बात कर रहे होंगे कि उनकी क्लास की कौन सी लड़की उन्हें रुक्मणी लगती है, कौन सी उन्हें सुरफणखा लगती है, जो कि सुनने में हम दोनों को कितना भी बुरा लगे, परंतु हमें अच्छे से पता है पूरी दुनिया में ये होता है और होता रहेगा। पर इस ग्रुप में लड़के केवल ऐसी बातें नहीं कर रहे बल्कि लड़कियों की जो उनकी जान पहचान की लड़कियां हैं उनकी फोटोशॉप्ड और गंदी फोटो शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा रेप जैसी बातें भी कर रहे हैं जो गलत भी है और इलीगल भी, इसलिए इन पे पुलिस केस चालू है। बहुत सारी चीजें अभी अनवेरिफाइड है तो इसलिए मैं कोई भी स्क्रीनशॉट इंक्लूड नहीं करने वाला। अब एक और समस्या मुझे वहां दिखी जब 12वीं क्लास के एक विद्यार्थी ने आत्महत्या कर ली क्योंकि इंस्टाग्राम पे किसी लड़की ने उस पर मोलेस्टेशन के चार्जेस लगाए थे, संभवतः #MeToo यूज करते हुए। इस बॉयज लॉकर रूम के चैट पब्लिक होने के बाद हो सकता है संभवतः उस सुसाइड करने वाले लड़के ने इस लड़की को मोलेस्ट किया हो, संभवतः ना किया हो, मुझे नहीं पता, तुम्हें नहीं पता, अब तक संभवतः पुलिस को भी नहीं पता। पर हमने ये पहले भी होते हुए देखा है जहाँ पे लड़की ने आरोप लगाए हो लड़के पे मोलेस्टेशन के और उस लड़के का पूरा जीवन बर्बाद हो गया हो। सोशल मीडिया और टीवी न्यूज पे ऐसा माहौल बना दिया हो फेमिनिस्ट महिलाओं ने कि वो लड़का जिस पे आरोप लगे हैं वो दुष्ट है, दुराचारी है, बलात्कारी है। मैं यहाँ पे उन फेमिनिस्ट महिलाओं की बात कर रहा हूँ जिनकी बुद्धि में यह बात भरी हुई है कि ऑल मेंस आर डॉग। All men are dog. Seriously, all men are dog, huh? What is the problem with Indian men? Whom to ask this question? Better than Indian women. Let's find out. First of all, I think Indian men, they have smaller dicks. अभी रिसेंटली तुमने सरबजीत वाले केस के बारे में सुना होगा जिसके चलते टीवी न्यूज चैनल वाले उसको दिल्ली का दरिंदा बुलाते थे, पर वो एक निर्दोष साबित हुआ। इसमें उसके कई साल बर्बाद हो गए और वो दिल्ली के दरिंदे वाला टैग आसानी से नहीं जाएगा। इन बहनों वाले केस के बारे में तो तुमने जरूर सुना होगा। ये वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें लड़कियां मिलकर एक लड़के को पीट रही थी ये कहते हुए कि उस लड़के ने बदतमीजी की है। पर क्या उस लड़के ने बदतमीजी की थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्वयं को निर्दोष साबित करते करते इस लड़के को भी सालों लग गए और इन सालों में क्या हुआ, वो लड़कियां जिन्होंने इस निर्दोष लड़के की पिटाई की थी उन्हें अलग अलग पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, उन्हें फेमिनिज्म की पहचान बताया गया वुमेन एसोसिएशन जैसे संगठनों द्वारा। हमारी चोरियां चोरों से कम है के? ऐसे संगठन जो पहले वामपंथी है बाद में उनका वुमेन से किसी तरह का कोई भी एसोसिएशन है। ये उस तरह के फेमिनिस्ट एसोसिएशन है जो सबसे पहले तो मांग करते हैं कि बलात्कारियों को बुरी से बुरी सजा मिले। फेसबुक पे ये फेमिनिस्ट महिलाएं अलग अलग निर्देश देती हैं कि इन बलात्कारियों के साथ क्या करना चाहिए, इनके लिंक काट देने चाहिए या इनके टुकड़े कर देने चाहिए। परंतु जैसे ही इन बलात्कारियों को फांसी होने लगती है तो इनके भीतर की ह्यूमैनिटी जाग जाती है। इन्हें उन बलात्कारियों की जीवन रक्षा करनी होती है, इसलिए ये इस तरह के हैशटैग चलाते हैं, #SayNoToDeathPenalty। निर्भया के केस में फांसी से पहले यही हुआ था और मैं नाम लेके उदाहरण दे सकता हूँ परंतु मैं नहीं दूंगा क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए कि मैं किसी की आलोचना करूं और मुझ पे केस आए हरेसमेंट का। इस बॉयज लॉकर रूम वाली चैट में रेप जैसी बातें जिन्होंने की है उनको तो सजा होगी, मुझे उसमें कोई समस्या नहीं है, मैं तो चाहता हूं। पर मैं साथ में ये भी चाहता हूं कि इसे फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी से ना देखा जाए बल्कि महिला सशक्तिकरण की आइडियोलॉजी से देखा जाए। बॉयज लॉकर रूम के बाद ट्विटर पे गर्ल्स लॉकर रूम भी ट्रेंड हो रहा था जिसमें लोग शेयर कर रहे थे अलग अलग स्क्रीनशॉट जहाँ पे लड़कियों के ग्रुप थे और लड़कियां भी उन लड़कों की तरह बातें कर रही थी। यहाँ तक कि जिस लड़की ने इन लड़कों को एक्सपोज किया था कि ये लड़के इस तरह की चैट करते हैं उस लड़की पे भी इसी तरह के आरोप लग रहे थे कि वो भी लड़कों को इसी तरह ऑब्जेक्टिफाई करती है, इसी तरह उनके बारे में गंदी बातें करती है। और ये आरोप लड़कों ने नहीं लगाए बल्कि लड़कियां ही लगा रही थी। इस लड़के वाले ग्रुप में या लड़की वाले ग्रुप में कितने स्क्रीनशॉट फेक हैं, कितने सच हैं, ये कहना मेरे लिए संभव नहीं है। मेरा प्रश्न उस वुमेन एसोसिएशन जैसे संगठनों से है जो इन बॉयज वाले ग्रुप के स्क्रीनशॉट के आधार पर मांग करते हैं कि पुलिस इन सारे स्टूडेंट पे कार्रवाई करे जो भी इन ग्रुप में है और इस एसोसिएशन को इस ग्रुप वाले सारे स्टूडेंट के कॉन्टेक्ट दें, ये जानते हुए कि इंस्टाग्राम में कोई भी किसी को भी किसी भी ग्रुप में ऐड कर सकता है। उनमें से कोई स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है जिसने संभवतः उस ग्रुप पे कभी भी क्लिक ना किया हो, उस ग्रुप में कभी कुछ पोस्ट ना किया हो, कुछ गलत पोस्ट ना किया हो। फिर उस लड़के को अचानक से पता चला हो कि उस पे पुलिस केस हो गया, उस पे गंदे गंदे आरोप लग रहे हैं एक ऐसे ग्रुप में अश्लील और इलीगल चीजें शेयर करते हुए जिस पे संभवतः उसने कभी क्लिक ना किया हो। उस लड़के ने निर्दोष होने के बाद भी डर और पीड़ा के कारण आत्महत्या का रास्ता चुना हो। फिर से ये केवल मैं एक स्थिति बता रहा हूँ जो संभवतः सच ना हो तो ही अच्छी है। इसके बिल्कुल विपरीत जब ये वुमेन एसोसिएशन वाले लड़कियों की ऐसी चैट देखते हैं जैसी लड़कों की इन्होंने देख ली है तो ये कोई लीगल एक्शन नहीं लेते, इसके बारे में कोई बात नहीं करते, इसके बारे में कुछ पोस्ट भी नहीं करते। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि ये कोई जेंडर स्पेसिफिक इशू नहीं है तो इसको केवल एक जेंडर तक सीमित ना रखें। धन्यवाद।